गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मैदान सज गया। काउंसिल से असम्बली तक के सफर में कितनी मंजिलें आईं और क्या क्या संग मील अबूर किए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी इर्तिकाई और तरक्याती अमल का आगाज 1959 में विलेज 8 के नाम से हुआ, जिसे 1962 में बुनियादी जमहूरियत का नाम दिया गया। 1969 में अमलन इंतखाबी अमल शुरू हुआ और मुशावरती कौंसिल के नाम से इदारा कायम किया गया। 12 राजगान को बतौर मेंबर तस्लीम किया गया। कौंसिल का काम सिर्फ मुशावरती था। बालिग राय दही की बुनियाद पर पहला इंतखाब 28 दिसंबर 1970 में 14 नशिस्तों के लिए हुआ। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FCR का निज़ाम खत्म कर दिया। 1975 तक इख्तियारात में बेहतरी आई, इंतखाबी कवानीन बने और कई इस्लाहात की गयी। मुशावरती कौंसिल को नॉर्दर्न एरियाज कौंसिल का नाम दिया गया। इख्तियारात में इजाफा हुआ। कौंसिल की सरबराही वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और शिमाली इलाक़ाजात को दी गई। 15 अक्टूबर 1979 में कौंसिल का तीसरा इंतखाब हुआ। 1983 में जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की मजलिस शूरा में गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी और 3 नुमाइंदे रखे। 24 अक्टूबर 1983 को कौंसिल का चौथा, 11 नवंबर 1987 को 5वां और नवंबर 1991 में छठा इंतखाब हुआ। इस इंतखाब में खातीन की 2 नशिस्तें भी मखसूस कर दी गयी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर 1994 में कवानीन में इस्लाहात करके इख्तियारात बढ़ा दिए गए। आम नशिस्तों की तादाद 16 से 24 कर दी गई और खातीन की नशिस्तें 2 ही रहीं। पहली बार जमाती बुनियादों पर 25 अक्टूबर 1994 को 7वां इंतखाब हुआ। 8 नशिस्तों के साथ तहरीक जाफरिया पाकिस्तान पहले, 7 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी दूसरे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 1 नशिस्त मिली, जबकि 8 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पहली सियासी हुकूमत पीपल्स पार्टी ने तहरीक जाफरिया पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाई। 3 नवंबर 1999 को 8वां इंतखाब हुआ। 6 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी पहली, 5 नशिस्तों के साथ तहरीक जाफरिया दूसरी, 4 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून तीसरी पोजीशन पे रही, जबकि 9 नशिस्तों पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, मगर हुकूमत साजी का अमल तकरीबन 6 माह तक मुकम्मल न हो सका। परवेज मुशर्रफ के दौर जुलाई 2000 में खातीन की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। स्पीकर का ओहदा तख्लीक किया गया और कौंसिल को नॉर्दर्न एरियाज कानून साज कौंसिल का दर्जा देकर 49 नुकात पर कानून साजी का हक दिया गया। हुकूमत साजी मुस्लिम लीग नून और तहरीक जाफरिया पाकिस्तान ने की। 27 जुलाई सन 2000 को फिदा मोहम्मद नाशाद तहरीक जाफरिया पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव और 2003 में मुस्लिम लीग नून के हाजी साहब खान पहले स्पीकर और 15 अक्टूबर 2003 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद जाफर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। नवे इंतखाबात 12 अक्टूबर 2004 को हुए। 11 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी पहले, 3 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग काफ दूसरे और 2 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर रही। 8 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए जो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए। खातीन की नशिस्तें भी 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी। टेक्नोक्रेट्स की 6 नशिस्तें भी पहली बार शामिल की गयी। यूं कौंसिल 36 रुकनी बनी। तमाम नशिस्तें काफ लीग के हिस्से में आईं। 9 सितंबर 2009 को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इस्लाहाती पैकेज का ऐलान किया, जिसको गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 का नाम देकर सूबा नुमा सेटअप दिया गया। इसमें टेक्नोक्रेट नशिस्तों की तादाद 6 से कम करके 3 कर दी गई। कौंसिल को गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली का दर्जा दिया गया, जबकि 15 रुकनी गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल अलग तश्कील दी गई। 12 नवंबर 2009 को गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली का पहला और मजमूई तौर पर 10वां इंतखाब हुआ। 16 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जमीयत उलमा इस्लाम और आज़ाद उम्मीदवारों को 2-2 नशिस्तें मिली। टेक्नोक्रेट और खातीन की 9 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 6, जमीयत उलमा इस्लाम को 2 और मुस्लिम लीग काफ को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह गिलगित बल्तिस्तान के पहले वजीर आला, वजीर बेग स्पीकर और जमील अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। असेंबली का दूसरा और मजमूई तौर पर 11वां इंतखाब 8 जून 2015 को हुआ। 15 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही। मजलिस वहादत मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक को 2-2, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, बलावरस्तान नेशनल फ्रंट और आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में 1
ایک نشست آئی۔ خواتین اور ڈیموکریٹ کی 9 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون کو 7 جبکہ اسلامی تحریک اور مجلس وحدت مسلمین کے حصے میں ایک نشست آئی۔ اصلاحاتی پیکج 2018 وجود میں آیا۔ 15 نومبر 2020 کے انتخابات اسی پیکج کے تحت ہوئے۔ 15 نومبر 2020 کو ہونے والے انتخابات میں کسی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں ملی۔ پی ٹی آئی نے 24 میں سے 10 نشستیں حاصل کی، پاکستان پیپلز پارٹی کو 3، پاکستان مسلم لیگ نون کو 2، جمعیت علماء اسلام اور مجلس وحدت مسلمین کو ایک نشست ملی، جبکہ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں ان میں سے 6 پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور 33 رکنی ایوان میں پی ٹی آئی کی 22 نشستیں ہو گئیں۔ 27 نومبر 2020 پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید خان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہوئے۔ 4 جولائی 2023 کو وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہوئے اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی۔ 13 جولائی 2023 کو 33 رکنی ایوان میں 19 ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے حاجی گلبر خان چوتھے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کو تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور اسلامی تحریک کی حمایت بھی حاصل رہی۔ فارورڈ بلاک کے امیدوار اور ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ اسپیکر اور پیپلز پارٹی کی خاتون رکن سعدیہ دانش ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئیں۔ یہ حکومت 24 نومبر 2026 تک تقریباً 25 ماہ تک قائم رہی۔ 26 نومبر 2025 کو نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور تقریباً 1.25 ماہ بعد ان کی کابینہ بنی۔